हर हर महादेव भक्तों, कैसे हो आप सब। हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि आप पर उनकी करुणा और दया की कृपा हमेशा बरसती रहे। भक्तजनों, हम यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों की चर्चा कर रहे हैं। उन 12 ज्योतिर्लिंगों में आज हम रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की चर्चा करेंगे, जिसे श्री रामलिंगेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। रामेश्वर में वार्षिक उत्सव होता है, जिसमें भगवान शिव और माँ पार्वती की प्रतिमाओं की शोभा यात्रा सोने या चांदी के वाहनों पर निकाली जाती है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग को बहुत सुंदर सजाया जाता है। उत्तराखंड से गंगोत्री का जल लाकर रामेश्वर ज्योतिर्लिंग को चढ़ाया जाता है। इसका बड़ा ही महत्व है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के अनुसार यह कथा उस समय की है जब रावण सीता जी का हरण कर लंका ले गया था। तब सभी देवी की खोज में निकले थे। श्री राम जी अपनी वानर सेना के साथ दक्षिण के समुद्र तट पर पहुँचे थे। वहीं तट पर स्वयं भगवान राम ने शिव जी का ज्योतिर्लिंग स्थापित किया था। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित है। यह 4 धामों में से एक है। आइए भक्तजनों, अब हम इस कथा को विस्तार से जानते हैं। जब श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुँचे, तब उन्होंने देखा कि लंका नगरी समुद्र के उस पार है। समुद्र से लंका की दूरी को कैसे तय किया जाए, ऐसा विचार करने लगे। यह उन सब के लिए बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि उन्हें सीता जी को रावण की लंका से वापस लाना था। भगवान राम जी शिव जी की रोज़ पूजा किया करते थे, लेकिन इस समस्या के कारण वे उस दिन शिव जी की पूजा करना भूल गए। भगवान राम जी को एकाएक प्यास लगी और उन्होंने जल मांगा। जल ग्रहण करने से पहले ही उन्हें याद आया कि उन्होंने आज शिव जी की पूजा नहीं की है। तब उन्होंने उसी स्थान पर भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बनाया और सादर मन से पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया। उन्होंने शिवजी भगवान से विनती की, हे प्रभु, मैं अत्यंत विपत्ति में हूँ, मेरी समस्या का समाधान कीजिए। लंका नगरी इस समुद्र के उस पार है, उसे हम सब कैसे पार करें। रावण ने सीता का हरण किया है, वह भी आपका भक्त है और आपके द्वारा मिले वरदान के कारण वह हमेशा गर्वित रहता है। कृपया करके आप मेरी परेशानी का हल करें। तब वहाँ भगवान शिव जी प्रकट हुए और प्रसन्न मन से बोले कि तुम मेरे परम प्रिय भक्त हो, तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य होगा, तुम वर मांगो। तब राम जी बोले कि रावण से युद्ध के लिए मेरी जीत सुनिश्चित कीजिए और सदा के लिए लोगों के कल्याण के लिए यहाँ विराजमान हो जाइए। तब भगवान शिव ने उन्हें वर प्रदान किया और हमेशा के लिए वहीं विराजमान हो गए। भक्तजनों, इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक अन्य कथा और प्रचलित है, जो कि इस प्रकार है। जब श्री राम जी रावण का वध करके सीता जी को वापस ला रहे थे, तो उन्होंने समुद्र पार करके सबसे पहले गंधमादन पर्वत पर विश्राम किया था। जब बड़े बड़े ऋषि महर्षियों को पता चला कि श्री राम जी सीता के साथ वहाँ पधारे हैं, तो वे भी उनका आशीर्वाद लेने वहाँ पहुँचे। तब ऋषियों ने श्री राम जी को बताया कि आपको ब्रह्म हत्या का श्राप लगा है, क्योंकि आपने पुलत्स्य कुल का विनाश किया है। तब श्री राम जी ने कहा कि आप लोग ही समस्या का समाधान बताइए, जिससे मैं पाप मुक्त हो सकूं। तब सब ऋषियों ने कहा कि प्रभु, आप यहाँ एक शिवलिंग का निर्माण कीजिए और पूजा अर्चना कीजिए, भगवान शिव जी को प्रसन्न कीजिए, इस प्रकार आप पाप मुक्त हो सकते हैं। ऋषियों की बात सुनकर श्री राम जी ने हनुमान जी को आदेश दिया कि कैलाश पर्वत जाओ और एक लिंग लेकर आओ। आदेश अनुसार हनुमान जी तुरंत कैलाश पर्वत पहुँचे, लेकिन उन्हें लिंग नहीं मिला। उन्होंने वहीं शिव भगवान की तपस्या करना शुरू कर दिया। हनुमान जी की इस तपस्या से शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट होकर वर मांगने के लिए कहा। इस प्रकार
लिंग प्राप्त करके वे तुरंत गंधमादन पर्वत पर पहुंच गए। लेकिन हनुमान जी को बहुत देर हो चुकी थी। वहाँ ऋषियों के द्वारा बताए गए मुहूर्त के अनुसार शिवलिंग की स्थापना करनी थी। तब सबने निर्णय किया कि खुद से शिवलिंग का निर्माण करके स्थापना की जाए और विधि विधान से पूजन किया जाए। तब ऐसा ही हुआ। पूजा के उपरांत जब हनुमान जी आए और देखा कि स्थापना हो चुकी है तो उन्हें बहुत दुख हुआ और वे श्री राम जी के चरणों में गिर गए। तब श्री राम जी ने शिवलिंग स्थापना की बात बताई कि मुहूर्त बीत न जाए, इसलिए लिंग स्थापना करवानी पड़ी। लेकिन हनुमान जी तब भी संतुष्ट नहीं हुए। तब श्री राम जी ने कहा कि इस स्थापित लिंग को उखाड़ देते हैं और तुम्हारे द्वारा लाए हुए लिंग की पुनः स्थापना करते हैं। तब हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए। जैसे ही लिंग को उखाड़ने लगे तो वह लिंग उनसे नहीं उखड़ा। वह कठोर हो चुका था, वज्र का बन गया था। उस लिंग को उखाड़ने के लिए हनुमान जी ने सब प्रयत्न किए, किंतु वह टस से मस न हुआ। अंत में हनुमान जी 3 किलोमीटर की दूरी पर जाकर गिरे और बेहोश हो गए। माता सीता स्नेह के कारण रोने लगी। तब हनुमान जी को होश आया और उन्होंने श्री राम जी की तरफ देखा तो परब्रह्मा के दर्शन हुए। तब उन्होंने रोते हुए श्री राम जी से क्षमा याचना की। तब भक्त वत्सल श्री राम जी ने उन्हें समझाया कि जिसके द्वारा यह शिवलिंग स्थापित है उसे इस दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं उखाड़ सकती। तुमसे भूल हो गई थी, आगे ऐसी गलती कभी मत करना। अपने भक्त पर ऐसा दया भाव दिखाते हुए उन्होंने हनुमान जी द्वारा लाए हुए शिवलिंग को भी वहीं स्थापित कर दिया। तब हनुमान जी अति प्रसन्न हुए। इस प्रकार राम जी के द्वारा स्थापित शिवलिंग का नाम रामेश्वर रखा गया और हनुमान जी के द्वारा लाए गए शिवलिंग का नाम हनुमदीश्वर रखा गया। भक्तजनों, आपको भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग रामेश्वर धाम की कथा कैसी लगी? अगर आपको भगवान शिव की चर्चा सुनना अच्छा लगता है और आपकी आत्मा कहती है तो इस चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें। भगवान शिव की चर्चा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव भक्तों, राम राम सभी को।